तो हाय गाइस, ट्रेड में एंट्री कैसे करें या फिर कोई ट्रेड कैसे ले का यह लॉजिक नंबर 2 है, जिसका नाम है सीधा चाल लॉजिक। सीधा चाल लॉजिक अब आपके मन में आएगा ये क्या है। तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और वह ऊपर ही जाएगा, इसका पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं। या फिर मार्केट नीचे आ रहा है और वो और भी नीचे आएगा, इसका पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो इस लॉजिक से हम लोग मार्केट अगर ऊपर जा रहा होता है तो हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं, या फिर नीचे आ रहा होता है तो हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड लेते हैं। जिस दिशा में मार्केट रहता है उसी दिशा में हम लोग ट्रेड लेते हैं, एक ही दिशा में। इसीलिए इसे हमने नाम दिया है सीधा चाल लॉजिक। अब देखिए, हम बिहार से हैं, हमें जिस प्रकार से समझ आया है चार्ट को देख के, उसी प्रकार से आप लोगों को ये हम बताने का कोशिश किया और इसका नाम भी हम उसी प्रकार से रखे हैं। ये जो लॉजिक है हम कहीं से सीखे नहीं हैं, चार्ट पे अनुभव किए हैं, वहाँ से हमें मिला है। अब देखिए, ये जो है एक साइकोलॉजी पर है। जैसे ये साइकोलॉजी क्या है, हमने एक लॉजिक भी दिया है इससे पहले पार्ट 1 में। तो इस लॉजिक में क्या होता है कि हमने बताया है, या फिर आप अपने से रिलेट करके देखिए। इस लॉजिक में हमने बताया है कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हमें देखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस लॉजिक में, वो लॉजिक अगर आप देख लेंगे तभी आपका होगा क्लियर। यहाँ पे इतना समझिए कि हमने बताया है कि जब कोई लेवल ब्रेक होगा वहाँ, या फिर ब्रेक डाउन होगा, तो उस जगह पे हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब कोई लेवल ब्रेक करता है तो हमें लगता है कहीं ट्रेड छूट नहीं जाए, कहीं मार्केट ऊपर नहीं चल जाए, या फिर ब्रेक डाउन आता है तब हमें लगता है कि कहीं और नीचे नहीं चल जाए, हमारा ट्रेड मिस नहीं हो जाए। और ये सभी कन्फ्यूजन के साथ अगर हम ट्रेड ले लेते हैं तो एक और बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है कि ये ट्रेड में हमें लॉस नहीं हो जाए, ये हमें ट्रैप नहीं कर ले। और ये सभी कन्फ्यूजन के साथ आप सोचिए, जब ट्रेड करते हैं तो आपका क्या होता है, अधिकतर दिन हो जाता है लॉस। तो ये जो लॉजिक है, हम भी इस सब चीज़ से परेशान रहते थे, तो चार्ट पे हमें जाके ये सभी क्लियर हुआ। तो इस लॉजिक से आपका ये सभी कन्फ्यूजन दूर होगा और इसके साथ साथ मार्केट का क्लियर भी होगा। अब मार्केट में आपके पास बैठने के लिए एक मकसद होगा। अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा तो उस समय आपके पास मकसद होगा, आपको पता है कि क्या करना है। तो इस जगह पे आपका लॉस होने का चांस बहुत ही कम है, साथ ही ओवर ट्रेड करने का भी चांस बहुत ही कम रहता है। तो अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को शुरू। तो गाइस, चार्ट पे समझने से पहले थ्योरी थोड़ा समझाना ज़रूरी है, और आप लोगों से गुजारिश है कि आपने इतना पैसा तो बर्बाद कर ही लिया है, 10 से 15 मिनट मेरे साथ बर्बाद करके देखिए, मतलब वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल का आपको लॉजिक देने वाले हैं। लॉजिक को समझने का आपको कोशिश करना है, चार्ट पे थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए कि ये किस टाइप का लॉजिक है और किस साइकोलॉजी पे है। इसका नाम क्या है, सीधी चाल लॉजिक, यानी कि मार्केट जिस दिशा में है उसी दिशा में हम लोग को ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो ये लकीर देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से मार्केट आने वाला है, ऐसा सोच है। जब इसको कोई ब्रेक करेगा मार्केट तो कुछ इस तरीक़ा से नीचे से जाते रहेगा, एक कैंडल बना सकता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक सिचुएशन है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। ये जो अभी हम बताएंगे ब्रेक करके ऊपर जाने वाला एक सिचुएशन है, इसके बाद 2-3 और सिचुएशन आता है, लेकिन जो जनरली 2 सिचुएशन देखने को मिलता है। ये अभी जो बता रहे से, इसके बाद जो बताएंगे वो, तो दोनों को देखना आपको ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद मन में बहुत सारा का डाउट आ जाएगा कि भाई ये ट्रैप कर लेगा कि क्या कर लेगा, नहीं कर लेगा। तो सबसे पहला कंडीशन है, जब ऐसा सिचुएशन आए, किसी लेवल का ब्रेकआउट आने वाला हो, तो सबसे पहले हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। सब तुरंत अभी आपका दिमाग सोचा होगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्यों आ जाना है, हो सकता है कि 2 मिनट से 5 मिनट में क्यों नहीं। तो जब मार्केट किसी लेवल के पास आता है तो उस जगह पे क्या हो जाता है, बहुत सारे ट्रेडर एक्टिव हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे एक्टिव होने का मतलब अब उनको लेवल मिल गया है, अब ट्रेड करेंगे, तो वहाँ पे मूवमेंट आने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। और ज़्यादा टाइम फ्रेम में रहेंगे तो एंट्री करने के लिए हमें लेट लग सकता है, या फिर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए हम लोग कम टाइम में जो बनेगा वो कैंडल में आ जाएंगे। तो कम से कम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें आ जाना है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि जो ब्रेकआउट दिया है उसको देने के बाद 1 से 2 कैंडल यहाँ पे रुकना चाहिए। 1 से 2 कैंडल, ज़्यादा से ज़्यादा 3, कभी कभी 3 रुकता है। 1 से 2 कैंडल ऐसा थोड़ा सा, मतलब ऐसा बनेगा छोटा छोटा, या फिर जितना बड़ा ग्रीन, मतलब जितना बड़ा ब्रेकआउट आया होगा, मतलब जो कैंडल ब्रेकआउट किया होगा वो जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से थोड़ा छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन छोटा सा साइज का रेड कैंडल बनेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, रेड कैंडल का बनने का मतलब, इसको भी समझिए, क्योंकि यही सभी चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ट्रेडिंग में लगता है कि
हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो अभी आपको मार्केट में एक चीज़ और पता होना चाहिए। देखिए इसीलिए हम इतना बोलते हैं और मेरा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ को बोलना चाहिए आदमी को। तो अब सोचिए, अगर हमसे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मार्केट अगर ऊपर गया है तो कोई न कोई आदमी खरीदा है तभी ऊपर गया है। जब तक कोई नहीं खरीदेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये आपको याद रखना। और जब तक कोई बेचेगा नहीं तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। इसको इस तरीक़ा से भी याद रख सकते हैं, आप कॉल लीजिए या पुट लीजिए, बेचिए खरीदिए, उससे कोई मतलब नहीं। आपका मकसद अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो आप खरीदने वाले आदमी हैं। और अगर आपका मकसद मार्केट को नीचे लाना है, यानी कि आप सोच रहे हैं कि नीचे की तरफ ट्रेड लेना है, तो आप बेचने वाले आदमी हैं। सीधा समझिए, खरीदाएगा मार्केट ऊपर, बेचाएगा तो मार्केट नीचे। तो इस लेवल पे कोई न कोई खरीदा है मार्केट को, तभी तो इतना दूर गया है। बहुत सारे ट्रेडर ज़्यादा रुपया लगा कि कम रिस्क लेते हैं, यहाँ पे उनको थोड़े बहुत प्रॉफिट होगा, वो निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पे खरीदे हैं, अब ट्रेड से निकलना है, जिस सामान को वो ख़रीद लिए हैं उस सामान को थोड़ा सा बेचेंगे, और बेचने का मतलब है कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। वही एक कैंडल 1-2 बनता है, और इसके तुरंत बाद, यानी कि तुरंत 1 से 2 कैंडल के बाद ही कोई ग्रीन कैंडल, जिस जगह से ये मतलब रेड कैंडल या मतलब बनना स्टार्ट हुआ है रेड कैंडल, उसी जगह उसी लेवल को कोई ग्रीन कैंडल बनते हुए, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये ग्रीन कैंडल बनते हुए ब्रेक करे, हम लोग इसमें तुरंत एंट्री करेंगे। और जो कैंडल ब्रेक करेगा उसी के लो का स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर कभी कभी मतलब रियल केस में क्या हो जाता है कि जो कैंडल ब्रेक कर रहा है वो 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो इतना कम पॉइंट नहीं रखना चाहिए। तो उस स्थिति में हमें उससे पहले वाले कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, 15 से 20 पॉइंट के लिए ही हम लोगों को ये ट्रेड लेना है, क्योंकि चलती गाड़ी में ढुक रहे हैं, लेकिन लॉजिक के साथ ढुक रहे हैं। अब ये लॉजिक देखिए और साइकोलॉजी देखिए कि जो आदमी यहाँ से खरीदे हैं यहाँ तक गए हैं तो बहुत कम आदमी ही निकले हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा आदमी निकलते तो कम से कम इतना मतलब बड़ा रेड कैंडल होता। जो आदमी यहाँ तक खरीदे हैं वो सभी आदमी बेच देंगे, तो मार्केट फिर इसी लेवल पे आ जाएगा। अगर तुरंत वो आ रहा है तो वहाँ पे रुक रहा है, तो इसका मतलब थोड़े बहुत आदमी निकले हैं, बहुत सारे आदमी हैं, तो ज़्यादा चांस है ऊपर और जा सकता है। बायर इसमें अभी भी हैं, इस ट्रेड में हैं, इसीलिए इसमें 15 से 20 पॉइंट के लिए हम लोग रुक सकते हैं। तो ये सिर्फ एक तरीका था, और जो हम बताए हैं अगर समझने में थोड़ा भी दिक्कत है, वीडियो को बैक करिए और फिर से देखने का कोशिश करिए। नहीं तो व्हाट्सएप नंबर आपको होगा, उस जगह पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए। ये लॉजिक पे हमें बहुत ही विश्वास रहता है, हाई लिख के भेजिए, आपको वहाँ पे सभी लॉजिक का, ये तो दूसरा लॉजिक है, मतलब ये लॉजिक नंबर 2 का ये वीडियो है, फिर लॉजिक नंबर 3, 4, 5 का सभी का वीडियो आएगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिखिए। जिस जगह पे आपको समझ नहीं आता है पूछिए, सिखाना हमारा उद्देश्य है। अब इसके पीछे हमें पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए वो सभी आपको बहुत दिन के बाद पता चलेगा। तो ये तो सिर्फ एक कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन कभी कभी आप देखते होंगे क्या होता होगा। सबसे पहले हम बैक आ जा, इतना बैक नहीं, ऐसा जो कैंडल ये बना है एक और कैंडल बना देगा, नहीं तो एक और कैंडल बना देगा। 2-3 कैंडल मतलब ब्रेक किया और 2-3 कैंडल और बना दिया। एक कैंडल भी बन सकता है, 2 कैंडल भी बन सकता है, 3 कैंडल भी बन सकता है, 4 कैंडल भी बन सकता है। मतलब ऊपर ब्रेक किया है और ऊपर चले जाता है। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि फिर से मतलब आदमी को कंफ्यूज करने के लिए छोटे छोटे या फिर थोड़ा सा बड़ा कैंडल भी, लेकिन जो जिस लेवल को वो ब्रेक किया है उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे बना तो ये थोड़ा सा हो गया, तो इस जगह पे ये लॉजिक नहीं चलेगा। मतलब जो लेवल ब्रेक किया है उस लेवल के ऊपर ही वो थोड़ा सा खेला करे, मार्केट को ब्रेक करके यहाँ तक लेके आएगा और यहाँ से थोड़ा खेला करते हुए मार्केट को रोकेगा। 5, 10, 15 मिनट तक रोक सकता है। और यहाँ से देखेंगे रोकने के क्रम में क्या होगा, या तो वो एक मिनट इसको ऐसे समझाएंगे, या तो वो जब नीचे गिरेगा तो एक तिरछी लाइन, इसको लेना पड़ेगा, आजा भाई, या तो वो रोकेगा तो एक तिरछी लाइन वाले रेजिस्टेंस लेके मार्केट कुछ इस प्रकार से गिरेगा, इस प्रकार से, या फिर सीधे लाइन वाले रेजिस्टेंस लेके मतलब मार्केट में कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे गिरते रहेगा, इस प्रकार से थोड़ा ऐसा सीधे लाइन वाले रेजिस्टेंस लेके मार्केट मतलब रोकेगा, आदमी को कंफ्यूज करेगा। क्योंकि बहुत सारे आदमी ट्रैप भी करते हैं।
तो अगर ये ट्रैप, यहाँ पे हमने एक चीज़ और गौर किया है कि अगर इसको ट्रैप मतलब इसमें भी आपका लॉस हो सकता है। रिस्क तो सभी ट्रेड में, ऐसा नहीं है कि ये आप सीख गए और आपका हो गया प्रॉफिट। अगर ऐसा होगा तो सभी लेबर मजदूर, इसको सीखने में क्या है, 10 बार वीडियो को देखेगा सीख लेगा। सभी लेबर मजदूर जो भी काम करते हैं वो सभी इसी को सीख लेगा, बैठ के आराम से टिंग 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 रुपया कमा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी में रिस्क रहता ही रहता है। हमने गौर किया कि अगर उसको ट्रैप करना होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक आएगा, जिस लेवल को वो ब्रेक किया उसके नज़दीक से वो ट्रैप करता है, या फिर कुछ कंडीशन दिखा देगा कि ऊपर जा रहा है और फिर एकाएक नीचे आ जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस हमें रखना है। तो ऐसे कंडीशन में अब आ जाते हैं हम अपने लॉजिक पे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही तिरछी लाइन वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या फिर सीधे लाइन वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो हम लोगों को उसमें एंट्री ले लेना है। यहाँ पर भी जो कैंडल ब्रेक करेगा उसी के हाई, उसी के लो के नीचे हम लोगों का स्टॉप लॉस रखना। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि कितने मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, कैंडल होना चाहिए। जब अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको वेट करना चाहिए। सबसे सेफ होता है 5 मिनट में। जब 2-3 कैंडल ब्रेक कर दे और खेला शुरू हो जाए तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आइए और जब देखिए कि हाँ खेला हो रहा है और एक दो कैंडल सपोर्ट बना रहे, 5 मिनट का थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसमें 1-2 कैंडल कहीं पे सपोर्ट बना रहा है या फिर रेजिस्टेंस बना रहा है, तब उसमें 2 से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाइए कि हाँ 5 मिनट में हमको पता चल चुका है कि सपोर्ट कहीं पे बना रहा है और एक रेजिस्टेंस भी बना रहा है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आइए और जैसे वो रेजिस्टेंस ब्रेक करे वहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और सेम सिचुएशन हमको नीचे आने वाला में भी होगा। नीचे आने वाला भी आपको थोड़ा अब इतना खोल के नहीं बताएंगे। नीचे आने वाला में क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे नीचे आएगा, फिर वही बात है जैसे ही लेवल ब्रेकआउट करेगा 1 मिनट में आएंगे, 1 से 2 कैंडल यहाँ पे पुश करेगा, मतलब ग्रीन कलर का कैंडल बनाना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ग्रीन कैंडल, अब देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्यों बनेगा, 1 से 2 कैंडल वही ऊपर जैसे 1 से 2 कैंडल में रुकना था और उसके बाद ब्रेक करना था, सेम सिचुएशन नीचे आने वाला में भी। अब ग्रीन कैंडल क्यों बनेगा इसको भी समझिए, पुराने व्यूवर समझ रहे होंगे। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, यहाँ तक आया है, तो इसका मतलब है कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक बेचा है। और शेयर मार्केट के दुनिया में आप पहले बेच भी सकते हैं उसके बाद खरीद सकते हैं। मतलब अगर किसी सामान का दाम लगता है कि ये ज़्यादा है, अब थोड़ी देर के बाद कमने वाला है, तो बहुत सारे आदमी पहले बढ़े दाम में बेच देते हैं, दाम कमता है तो खरीद लेता है। लॉजिक वही है कि कम दाम में खरीद के पहले कम दाम में खरीद के और ज़्यादा दाम में बेचना है, लॉजिक यही है। लेकिन पहले बेच देते हैं ज़्यादा दाम में, फिर बाद में कम दाम में खरीद लेते हैं, यही लॉजिक है। तो जो आदमी यहाँ पे बेचे हैं, यहाँ पे तक आया है, तो वही है, रिस्क कम लेंगे। तो जो बेचे हैं अब उसे खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट चाहिए उनको, तो ये ट्रेड को पूरा करना है और उनको प्रॉफिट चाहिए। तो जो यहाँ तक बेचने वाले आदमी हैं वो खरीदेंगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, इसीलिए ग्रीन कैंडल बना है। 1 से 2 कैंडल ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद अगर ये इसमें बहुत सारे आदमी अभी भी हैं इस ट्रेड में, बहुत सारे बेचने वाले आदमी, तो जैसे ही जहाँ से वो ऊपर गया है थोड़ा 1-2 कैंडल 1 मिनट का, वो जैसे ही ब्रेक करेगा ऐसा हम लोग एंट्री करेंगे। इसका ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा और तो 15 से 20 पॉइंट के लिए इसमें एंट्री करेंगे। और सेम और एक और जो सिचुएशन ऊपर जाने वाला भी बताए थे, सेम सिचुएशन ऊपर वाला था, वैसा ही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी रहेगा। ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट यहाँ पे 2-3 कैंडल भी कर सकता है ऐसे वाला, और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट को और इसके बाद थोड़ा सा मार्केट को जिस लेवल को ब्रेक किया है उसके नीचे ही रखेगा, लेवल के आसपास थोड़ा सा भी, लेकिन लेवल के बहुत आसपास नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा नीचा ही होना चाहिए। वहाँ पे आ जाके थोड़ा सा खेल शुरू करेगा, फिर देखेंगे कि वही तिरछी सपोर्ट लेके या फिर सीधा लाइन वाला सपोर्ट लेके वो मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे उसको ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री करेंगे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं चार्ट पर। अब चार्ट पे देखिए, चार्ट से ही हम लोग भागते हैं और यहीं पे हम लोग को लगता है कि समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे समझने का कोशिश नहीं करते हैं और बहुत सारे आदमी बोर होकर चार्ट छोड़ के भाग भी जाएंगे, बहुत सारे आदमी भाग भी गए होंगे। तो चलिए, और आज हम लोगों का खुशकिस्मती कहिए कि आज भर दिन जो ट्रेड चला है, ये जो लॉजिक हम बता रहे हैं उसी लॉजिक से आज भर दिन ट्रेड चला है, क्योंकि मार्केट आज बहुत ऊपर गया है। आज यानी कि 29 तारीख है, जैसे यहाँ पे डेट देख रहे होंगे, 29 तारीख को ही वीडियो शूट भी कर रहे हैं। और आज जो पहला लॉजिक है उस पर भी बहुत सारे ट्रेड हमें देखने को मिला है। तो थोड़ा समझने का कोशिश करिए, पैसा लॉस करने से अच्छा है थोड़ा सा टाइम लॉस करके देखिए। यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, इस जगह पे
इस जगह पे देखने को मिल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट चूँकि ऊपर से नीचे से आ रहा है तो ये पहले रेजिस्टेंस था, इस लेवल को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के साथ देख रहे 1 से 2 कैंडल ऊपर गया है। अब जो ये रेड कैंडल है इसका क्या मतलब, वही कि बहुत सारे आदमी को लगता है, मतलब बहुत सारे आदमी कम रिस्क ले वाले होते हैं तो वो थोड़े बहुत आदमी निकले हैं, लेकिन निकले हैं तो एक ही कैंडल है और वो भी डोजी बना के फिर अगला कैंडल बहुत ऊपर चला गया है, तो इसको हम मानेंगे कि ये एक बार में ऊपर गया है। तो ये सभी जो है, ये सभी जो बात हम बताए हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। यहाँ पे हम आसानी से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको समझने में हमको 2 साल लगा है और इसको करते करते हमें 1 साल हो गया है। तो अब ये सबका हमको आदत चल गया है। बहुत सी चीज़ें हम जब समझ गए तो उसके बाद जब करते गए तब हमें समझ में आया है। तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो इस जगह से जो मार्केट गिरा है इसमें कोई रेजिस्टेंस लग ही नहीं रहा है, एकदम मार्केट गिरा है 2-3 कैंडल और फिर से उठा दिया। तो दूसरा बार में थोड़ा सा लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये वाला लेवल। तो इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसा एक रेजिस्टेंस पार के रख सकते हैं। मार्केट अभी नीचे है, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो और जब दूसरा बार भी इस लेवल से गिरा है दूसरा बार, तो यहाँ से भी कुछ मतलब वो कन्फर्मेशन वाला मतलब ये नहीं लग रहा है रेजिस्टेंस। लेकिन एक चीज़ कन्फर्मेशन वाला है कि एक जगह पे सपोर्ट तो ये बना रहा है, और सपोर्ट हमने क्या बताया था, जो उस लेवल को ब्रेक करेगा उसके ऊपर होना चाहिए। देख रहे हैं इसके आसपास नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। एक कंडीशन तो हम लोग को मिल रहा है। अगर इसको यहाँ पे बहुत सारे आदमी ये भी सोच रहे हैं कि ट्रैप कर सकता है, और बहुत सारे आदमी ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन आप अगर पहला लॉजिक अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इस जगह पे ब्रेक किया है, इस जगह पे अगर ट्रैप करना होगा तो ये नीचे जाएगा, पुल बैक पे हम लोग एंट्री लेंगे, क्योंकि वो लॉजिक वेट करने वाला लॉजिक है। तो इस स्थिति में आप यहाँ से पहला लॉजिक से आप ट्रैप वाले जो सीन है उससे बच रहे हैं, और दूसरा लॉजिक से आप यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं, जिससे आप मिल सकता है। जब तीसरा बार मार्केट यहाँ से गिरा है तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर रहा है। यहाँ पे क्लियर नहीं था, यहाँ पर भी क्लियर नहीं था, लेकिन थोड़ा इस बार लग रहा है कि भाई ये 2 पॉइंट मिलके थोड़ा सा गिर रहा है। बहुत सारे आदमी का ये सवाल होगा कि इस जगह से भी रेजिस्टेंस लिया था, इस जगह से, तो इस जगह से भी लिया था, इसको भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे तो क्लियर हो रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे में सपोर्ट है, और मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे बहुत। तब इस स्थिति में हमने क्या बताया है कि जैसे ये ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री करेंगे। और ये देखिए क्यों इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना है, क्यों, और हम लोग सटीक जगह पे कैसे एंट्री ले लिए, ये थोड़ा समझने का कोशिश करिए। यही मेन मकसद है हमारा लॉजिक समझाने का, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक का इंतज़ार एक बच्चे भी करने लगे हैं। ओके, दूसरा बार गया है, ये 1 मिनट का है, तो अब बच्चे भी ट्रैप ट्रेडिंग करने लगे। इसीलिए पहला लॉजिक आप जब देख लेंगे तो पहला लॉजिक से मेल खाता है दूसरा लॉजिक, और दूसरे लॉजिक से मेल खाएगा तीसरा लॉजिक, और जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा लॉस रिकवरी करने वाला, यही सब कन्फ्यूजन से लॉस होता है। और इसी सब कन्फ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस वीडियो के साथ अभी तक बने होंगे उनको समझ में आएगा, और धीरे धीरे आएगा। चार्ट पे आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बहुत सारे आदमी इसमें फंस रहे हैं, और जब इतना देर मार्केट को रोका है तो अब बहुत सारे आदमी, अधिकतर आदमी ट्रैप ट्रेडिंग के तरफ है। क्यों? क्योंकि मार्केट आज अच्छा खासा ऊपर गया है भाई। मार्केट यहीं से ऊपर गया है, एक बार भी पुल बैक नहीं लिया है, कम से कम 100 पॉइंट ऊपर गया है खुलते से ही। 430 से डायरेक्ट गया है 560, 130 पॉइंट ऊपर गया है, थोड़ा भी पुल बैक नहीं लिया है। मार्केट को ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है। मार्केट यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा, सभी आदमी को लग रहा है। हम लोगों के पास में क्या है, लॉजिक है, और इस लॉजिक से देखिए एकदम बैक टू बैक ग्रीन कैंडल। अब ऊपर में रेजिस्टेंस है, कोई बुद्धू होगा जो यहाँ पर आया होगा और नहीं निकले होंगे। 4-5 पॉइंट के लिए कोई बुद्धू ही मतलब रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और एंट्री बन सकता था, वो था कि एक ये भी सपोर्ट मतलब इसका भी रेजिस्टेंस लिया था, क्योंकि इस लेवल से गिरा था और इस लेवल से गिरा था। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको थोड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो इस जगह पे हम जो है इस कैंडल में थोड़ा एक एंट्री बना था,
इसका लो ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। लेकिन लॉजिक वही याद रखना है कि अगर नीचे जाना होता तो ये जाता। फिर साइकोलॉजी वाला बात है कि अगर इसको नीचे जाना होता तो जाता। ये सपोर्ट ले रहा है और सभी आदमी को दिखा रहा है कि भाई अब कॉल को ट्रैप होने वाला है, तो हो सकता है एक बार स्टॉप लॉस खाया है मेरा, या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। लेकिन क्लियर भी यहाँ पे था, तो इस लेवल का भी ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा दूर है, ये वाला क्लियर था, तो इसको आप धीरे धीरे पकड़ सकते हैं। एक दो और उदाहरण अगर मिल जाएगा तो हम आपको बताते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, जो बने होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, इसीलिए बने हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखने का कोशिश करिए, यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चार्ट पर। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, किसी लेवल का ब्रेकडाउन आया है, ब्रेकडाउन देने के बाद ऊपर जा रहा है, और यहाँ ये एक लेवल के बाद मार्केट 1 से 2 कैंडल हम बोले थे कि रेड हो सकता है, तो रेड हुआ है। इस लेवल को ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग को ट्रेड करना है, जो कैंडल ब्रेक किया है उसी के लो के नीचे या फिर जिससे। तो यहाँ पे हम लोग का एक बार स्टॉप लॉस गया, एक्सेप्ट किए कि हाँ हमारा स्टॉप लॉस गया है, हो सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग हो। लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट किया है तो फिर देख रहे हैं कि मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया है। अगर स्टॉप लॉस हंटिंग अगर सिर्फ होगा, अगर इसको नीचे जाना होगा तो ये जाता, फिर से ग्रीन कैंडल बना रहा। और यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है एक बार स्टॉप लॉस दे दिए है तब जब ये मार्केट नीचे आ रहा था, तो आपको देखिए समझ में आ रहा है 1 मिनट के कैंडल में कुछ इस प्रकार का रेजिस्टेंस लेके आ रहा है, इस प्रकार से रेजिस्टेंस लेके आ रहा है। एक बार हम लोग का स्टॉप लॉस गया है, अगर इसको नीचे जाना होता तो जाता, लेवल के ऊपर ही है। उसके बाद ऐसा एक रेजिस्टेंस बना रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग एंट्री लेंगे, थोड़ा सा वही रिस्क लेने के साथ ही। लेकिन इसमें उतना टारगेट नहीं दे पाया है, फिर भी गया है 15 से 20 पॉइंट दिया है, बाद में यहाँ पे थोड़ा जिगजैग करके तब दिया है। तो लेकिन कम से कम 2-3 कैंडल तो मिला है। शुरू में ये भी काफ़ी होता है, शुरू में इतना काफ़ी होता है। जैसे यहाँ पे 80 पे एंट्री था, उसके बाद यहाँ से 15 पॉइंट दिया है, तो 15 पॉइंट भी शुरू में ज़्यादा है। कम से कम हम लोग ट्रैपिंग में तो नहीं आ रहे। अब देखिए ये जो मेरा प्रयास है ये किस चीज़ का है, लॉस रिकवर कैसे करें। तो इस लॉजिक से हो सकता है थोड़ा सा छोटा प्रॉफिट हो, लेकिन छोटा लॉस भी तो हो रहा है। उसके साथ आपका साइकोलॉजी भी अच्छे जगह पे है, सोचने के लिए आपके पास मकसद है। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ छोटा ही टारगेट आपको मिलेगा, अगर देना होगा तो 20-30 पॉइंट तुरंत दे देता है, एकदम क्विक एक्शन वाला। तो यहाँ पे आपका काम क्या होगा, यहाँ पे आपका काम है चार्ट पे मेहनत करना। तब गाइस मुझे आशा है कि अभी तक जो भी आदमी इस वीडियो में बने होंगे वो इससे थोड़ा बहुत कुछ सीखे होंगे। जो भी डाउट है चार्ट पे जाके आप क्लियर करिए, और मुझे आशा है कि हमारा जो भी मकसद है वो आपको समझ में आया होगा। तब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।